रिटेल में एफडीआई की महाजंग सरकार जीत गई है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सरकार को जीत हासिल हुई है। प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 109 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के विरोध में 123 वोट पड़े। एफडीआई पर दूसरी जीत से सरकार के हौसले बुलंद हैं, जबकि विपक्ष का चेहरा उतर गया है। इस बीच नई खबर यह आई है कि सदन में मौजूदा संख्या से ज्यादा वोट पड़े हैं। सरकार दोबारा गिनती की मांग की है। जेडीयू के एक सांसद की क्रॉस वोटिंग की भी खबर मिली है। राज्यसभा में स्क्रीन पर मतों की गिनती का यह आंकड़ा आते ही तय हो गया कि एफडीआई की अग्नि परीक्षा यूपीए सरकार ने राज्यसभा में भी पास कर ली। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी एफडीआई पर वोटिंग में विपक्ष की हार हुई और सरकार आंकड़ों के खेल में कमजोर होने के बावजूद एफडीआई की जंग जीत गई। वैसे राज्यसभा में सरकार की जीत की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। उसी स्क्रिप्ट के तहत मनमोहन सरकार को एफडीआई के संकट से उबारने के लिए बीएसपी के 14 सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट किया और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के 9 सांसदों ने वॉकआउट कर सरकार की जीत सुनिश्चित कर दी। कुल मिलाकर एफडीआई के खिलाफ जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके द्वारा रखे गए प्रस्ताव के पक्ष में 109 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के खिलाफ यानी सरकार के पक्ष में कुल 123 वोट पड़े। यानी बहुमत के आंकड़े 118 से कुल 5 मत ज्यादा। दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने, सरकार द्वारा रिटेल में एफडीआई का समर्थन किया है और विपक्ष बुरी तरह पराजित हुआ है। अब वो तरह तरह के विश्लेषण निकाल रहे हैं, उन विश्लेषणों का कोई अर्थ नहीं है। संसद ने एफडीआई रिटेल को अप्रूव कर दिया है और इससे देश के किसानों का भला होगा, युवकों का भला होगा, आम आदमी का भला होगा और किसी भी व्यापारी का कोई नुकसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद निकल गए राज्यसभा से, हम भी कल निकल गए तो फिर आ गए सदन जो ये सुनिश्चित करे। रिटेल में एफडीआई की जंग सरकार के लिए न सिर्फ नाक की लड़ाई थी, बल्कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के बढ़ते हौसले को काबू में रखने के लिए भी जीत जरूरी थी। लिहाजा सरकार और सरकार के सहयोगियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मुंह की खाने के बाद विपक्ष को सांप सूंघ गया है। साख बचाने के लिए नैतिकता के बहाने बनाए जा रहे हैं। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के इल्जाम लग रहे हैं। हाँ, बस जिस तरह से लोकसभा में हुआ, किसी ने बहिष्कार किया, किसी ने पक्ष में भाषण खिलाफ में दिया, वोट पक्ष में दिया, तो इस सरकार ने संख्या बल पर नहीं जीती है, मैनेजमेंट के आधार पर जीती। मैनेजमेंट किया और जीत गई सरकार। वोटों में राज्यसभा में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके ऐसे दलों को जिनके साथ सरकार मतभेद भी बताती है, उनको मैनेज करके राज्यसभा में जरूर जीत गई है, लेकिन जनता के बीच में आज सरकार हार गई है। आज जो हुआ है ये जनतंत्र नहीं है। आज जो हुआ है ये है आपकी मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द मार्केट जो कहते हैं आर्थिक सुधारों में, उसका जो है जीत हुई है। विपक्ष अब भी इस दलील पर कायम है कि बेशक आंकड़ों के खेल में सरकार की जीत हुई है, लेकिन सदन की मंशा रिटेल में एफडीआई के खिलाफ है। वैसे विपक्ष अब कुछ भी कहे, लेकिन दोनों सदनों में रिटेल में एफडीआई के खिलाफ प्रस्ताव गिरने के बाद वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के लिए भारत में आने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें, कोलकाता में टेस्ट खेलने की वजह से मनोनीत सांसद सचिन तेंदुलकर वोट नहीं कर पाए। बीमारी की वजह से कांग्रेस के मुरली देवड़ा और बागी बीजेडी नेता प्यारे मोहन राज्यसभा में वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। बालकृष्ण के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।